लेकिन इस डैम को कंक्रीट की हेल्प से मजबूती से बनाया गया था, तो इसके अंदर ब्लास्ट करवाए जाते हैं और डैम को तोड़ा जाता है। अब बारी है बचे हुए थर्ड साइड का सेक्शन बनकर तैयार हुआ। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट साइड के सेक्शन भी बनकर तैयार हुए। इंटरेस्टिंगली जब यह डैम बनकर तैयार हुआ तो इसमें टोटल 280 मिलियन क्यूबिक टन सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर यूज हुआ। अब बारी है इस कोफर डैम को तोड़ने की। तो इस डैम को बहुत ही सावधानी से हटाना होगा, अदरवाइज पानी का हाई प्रेशर यदि एकदम से डैम पर लगा तो यह इसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले डैम को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे रास्ते बनाए गए ताकि डैम के पास में पानी का प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो, और फिर जब पानी का सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ पर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट करवाए गए और पूरे डैम को हटा दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है डैम का कंस्ट्रक्शन इतना आसान है? यहाँ पर चैलेंजेस आना अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहला चैलेंज तो यह आया कि यह मोस्ट बिजिएस्ट रूट है कार्गो शिप के लिए। तो चीन इतना पागल नहीं है कि वह डैम बनाकर अपना बिजनेस ही खराब कर ले। तो इंजीनियर्स ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला। बड़े कार्गो शिप को पास करवाने के लिए एक रास्ता बनाया गया जो एक 5 स्टेज शिप लॉकिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पर हर एक स्टेज की लेंथ 280 मीटर है और विड्थ 34 मीटर है। तो यहाँ से बड़े कार्गो शिप को पास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कार्गो शिप आता है तो कार्गो शिप को इस फर्स्ट स्टेज में लाया जाता है और फिर गेट को लॉक कर दिया जाता है। अब जो सेकंड स्टेज में पानी है उसको फर्स्ट स्टेज में छोड़ा जाता है और इसके लिए नीचे की तरफ स्लाइडिंग गेट लगे रहते हैं। तो इससे यहाँ पर धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज में वाटर का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा और साथ में शिप भी ऊपर उठने लगेगा। जब दोनों स्टेज का लेवल बराबर हो जाएगा तो सेकंड स्टेज ओपन होगी और फिर शिप सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर इसको लॉक कर दिया जाएगा और फिर ऊपर के स्टेज से पानी को छोड़ा जाएगा और शिप को ऊपर उठाया जाएगा। इस तरीके से शिप डैम को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो वाटर डिफरेंस है वह लगभग 113 मीटर का है। तो शिप को इतनी हाइट पर पहुंचाने में 4 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों आपके एक ओपिनियन की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। हम सोच रहे हैं कि एआई के टूल्स को आपको कंप्लीट डिटेल से आपको एक लाइव क्लास में सिखाया जाए। क्या आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हम क्लास ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आपका ओपिनियन जरूर से बताना। अब यदि कोई क्रूज शिप है तो कपल्स घूमने आए हैं, उनका टाइम तो इन स्टेज में ही निकल जाएगा। तो इंजीनियर्स ने एक और रास्ता बनाया और यह रास्ता देखा जाए तो एक पावरफुल लिफ्ट है जो पूरी ही शिप को उठा लेती है। और इंटरेस्टिंगली दुनिया की सबसे पावरफुल लिफ्ट इसी डैम पर बनी हुई है जिसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी 3000 टन है। जब यहाँ पर कोई शिप आता है तो इसको शिप चेंबर में लाया जाता है और चेंबर को बंद कर दिया जाएगा। इस लिफ्ट की टोटल लेंथ 120 मीटर है और विड्थ 18 मीटर है। अब इस पूरे लिफ्ट चेंबर को ही उठाना स्टार्ट किया जाता है और इस चेंबर के दोनों साइड में हेवी रोप लगे हुआ है। और अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। मुझे भी नहीं पता भाई क्या है पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो अब इसको खोलते हैं। मन पीछे रहो आप, जो बेटा आप किसी से बात कर लो। आप तो जाओ, ज्यादा पैकिंग कर रखी है इसकी। तो और ये तो ईरा की फ्रॉक है शायद, इसको पजामे भी नहीं पहना रखे। ओ भाई साहब देखो क्या। ईरा पीछे रहो आप, या तो इसमें टेडी बियर है। अरे ये क्या मंगा दिया। देखो ये तो हमारे पहले ही रखा था और भी मंगा दिया। छोटा बाबू दिखा कर दो, कर दे। दिखाओ दिखाओ। मैं भी ना सोच रही पता नहीं क्या मंगाया अभी है। तो देखो छोटा बाबू। अरे इसके तो टोपा भी ऐसे ऐसे होता है, टोपा उघड़ भी जाता है इसका तो। अरे ये देखो ये तो टोपला वाला बाबू है, ये दौड़ भी सकता है।